बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाला रखा था। उसे नेवला बहुत ही प्यारा लगता था और वो उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला पूरा घर में घूमने को स्वतंत्र था। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी को एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारा सा बच्चा जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चों को ही नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे नेवला बहुत ही प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसा ही रहने लगा। उस ब्राह्मणी ने अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय भी गुजरने लगा। एक दिन उस ब्राह्मणी पास के कुएं से पानी को लेने गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और उस नेवला भी पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से एक सांप आया और उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। नेवला ने सांप को बच्चे की तरफ आते हुए देखकर वो सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे ही सांप का दुश्मन होता है। तब नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर तक सांप से लड़ाई करने के बाद नेवला ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी कारण घर के सभी जगह खून से लाल हो गया था। नेवला का मुंह भी खून से भर गया था। नेवला बहुत ही खुश हुआ था, क्योंकि उसने अपने मालिक की बेटे की जान बचा दी। वो अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। ये देखकर वो बहुत ही घबरा गई। उसके विचार आया कि इस दुष्ट नेवले ने ही मेरे बेटे को मार दिया है। इसीलिए वो गुस्से से आग बुबला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया। नेवला तुरंत ही मर गया। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी। अंदर जाकर उसने देखा, बच्चा तो आराम से पलने में सो रहा है और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े भी पड़े हुए थे। ये देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पश्चाताप करने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले में मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो उसे सारी बात बताई। उसे ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचे, समझे और फिर निर्णय ले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।